So guys, there's an update. I'm almost ready. So it's part two of day two for that matter. तो सुबह आपने देखा कि I had my darshan, I had three of the darshans. Now I'm heading to द्वारका. Everything is set. बाइक वहाँ पे सेट है. So मैं यहाँ पे ये बाईपास है राइट? ओके सो द प्लान इज़ टू रीच द्वारका. यहाँ से कुछ 4-4.5 घंटे का टाइम है. ETA मुझे कुछ 3 बजे का दिखा रहा है. 1 घंटा पकड़ लो और यस सो दैट्स द प्लान. टेम्परेचर वाइज इट्स रियली हॉट. सो अभी कुछ 35-38 है. तो बाय द टाइम आई हिट द हाईवे इट्स गोना रीच 40 टुडे. वही एक चीज़ है. मेक श्योर दैट यू कैरी इनफ फ्लूइड्स. तो मेरे बैकपैक में फ्लूइड ऑलरेडी है और मैंने एक बॉटल में ना ORS भी लेकर रख लिया जस्ट फॉर द सेफर साइड. सो 100 किलोमीटर का स्ट्रेच पहले मारूंगा, देन आई विल वेट, हैव अ ब्रेक एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर. सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ. आई विल सी यू ऑन द रोड. तो चलो फाइनली लेट्स हेड टुवर्ड्स द्वारका. से पहले ना आई नीड टू गेट इन टू द सिटी, वेरावल सिटी. ये सनग्लासेस भूल गया हूँ मैं लेके आने के लिए. सो यस लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुडे. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ. हर हर महादेव, हर हर महादेव. ये एक शेड लिया है मैंने. इट इज़ डे एंड नाइट. दिन के टाइम पे ऐसा बोला गया कि मुझे दिन के साइड पे इट प्रोटेक्ट्स और शाम होते होते ही अवॉइड हो जाता है. होपफुली दिस विल सॉल्व द पर्पस. इसलिए बोलते हैं कि चीज़ों को ना मेरे भूलने का गंदा आदत है. अरे अरे बैठेगा अभी कि क्या मालूम, शाम तक भी टिकेगा क्या, क्या मालूम. सोमनाथ की गलियों में आपका स्वागत है. टेम्पल सर्विस सेंटर का वर्कशॉप इधर है. ये सर्विस सेंटर का वर्कशॉप है, रॉयल एनफील्ड का सर्विस वर्कशॉप है. मेरे को इधर ये थोड़ा सीधा करके दे दो ना यार. थोड़ा अंदर चला गया, सीधा करके दे. 5 रुको. अच्छा तो रॉयल एनफील्ड में तो काम हुआ नहीं. वो बंदा गया किसी को बुलाने के लिए, खड़ा हो कोई आया ही नहीं बाहर. फिर मैं बोला यार छोड़ो जाने दो, इतना सारा लगेज सेटअप सब कुछ है तो अंदर जाना भी कन्वीनियंट लगा नहीं मुझे. फिर मैं बोला निकल जाता हूँ, आगे कहीं पे रुकूंगा. तो फाइनली वही ऑप्शन, अभी गाड़ी में से टूल किट निकालेंगे और खुद ही कर देंगे. पुरी में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड के जो सर्विस सेंटर वाले थे बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छे. उनको जब दिखता है ना कि कोई राइडर है जो सिर्फ उनका सिटी क्रॉस करके जा रहा है तो वो जो लेवल ऑफ अटेंशन वो लोग देते हैं ना वो सही होता है. बट वो हर जगह से एक्सपेक्ट करना भी गलत है. तो यहाँ पे तो ऐसा है कि वो बंदा आया, देखा, बोला कि उसको पता है कि सिर्फ एक नट घुमाना है. तो शायद पता नहीं क्या था. वो बोला रुको रुको आता हूँ, चला ही गया. वो आया ही नहीं. फिर अब इतनी देर धूप में खड़ा भी कैसे और गाड़ी छोड़ के अंदर जाओ भी कैसे. इसके लिए फिर सोचा यार छोड़ो जाने दो, कभी कभी आपको कुछ चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है. बोला कर लेंगे. और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करो. क्या है ना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है. जैसे मैं देखता हूँ कि मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब जो कर रहा हूँ एटलीस्ट कुछ लोगों को वो पसंद आ रहा है तो ना मोटिवेशन मिल जाता है. वैसे जब से मैं घर से निकला हूँ, मतलब मुंबई में फाउंटेन के बाद जो मुझे हाईवे मिला है और यहाँ तक ऑलमोस्ट 95% मेरे को हाईवे एक नंबर मिला है. एक नंबर रोड. बहुत कम जगह पे ऐसा कुछ है कि डिविएशन है, वो भी चलो काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हाईवे खराब तो किधर भी नहीं था अनलेस एंड अनटिल काम चालू नहीं है. यहाँ पे भी मैंने एक देखा है, मतलब गाड़ी में इंडिकेटर नहीं है शायद. इंडिकेटर के साथ तो गाड़ियों में इंडिकेटर आता ही नहीं है यहाँ पे. आते अगर आता तो लोग यूज़ करते ना, बट मेरे ख्याल से तो उन्होंने बंद ही कर दिया इंडिकेटर देना गाड़ियों में. बेचारे बिना इंडिकेटर के ही राइट लेफ्ट किधर भी डाल देता है. अंकल जी एक मिलेगा क्या? एक
गर्मी बहुत है। एक मिलेगा एक आए। वो देखो ना वो साइड में पूरा खेती। एक सेकेंड तुमको एरियल व्यू दिखा दे। ड्रोन शॉट देखो, ड्रोन शॉट। यहाँ पे पूरा कोकोनट का खेती हो रहा है, एक नंबर। नदी है यार, यहाँ पे भी पूरा कोकोनट का खेती है दूर दूर तक। केरला में क्या मैं, मुझे नहीं पता था कि गुजरात के ये साइड में भी इतना खेती होता है कोकोनट का। क्या ही बात, क्या ही बात है। व्हाट इज द बात है। ये देखो इतने गर्मी में क्या ही नारियल लगेंगे और क्या ही खूबसूरत और स्वादिष्ट पानी होगा उसमें। कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है ना, उतना ज्यादा नारियल का जो पानी होता है वो टेस्टी होता है, ऐसा मैंने सुना है। डोंट कोट मी ऑन इट। तो द्वारका है यहाँ से 209 किलोमीटर्स। यस, तार रोड है लेकिन खूबसूरत सी से बनाया गया है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। राइड एकदम स्मूथ जा रहा है। कल जो मेरा हालत था ना, उसके हिसाब से आज मैं एकदम ही ऑपोजिट हूँ। कि कल तो यार क्या ही पता नहीं, सब कुछ बैक टू बैक हो रहा था। ऑडियो नहीं चल रहा है, नींद आ रही है, गर्मी लग रही है, क्या पता नहीं क्या हो रहा था। इतना कंटाला आ रहा था ना मेरे को। ऐसा वो फर्स्ट डे होता ना, तो ऐसा होता है वो थोड़े टाइम के बाद कि यार क्यों ही घर से निकले यार, आराम से तो बैठे थे घर पे। फिर कैसा है वो, उसमें आने में ना थोड़ा टाइम लगता। पर एक बार आप आ गए तो फिर आप छा गए। क्या बात है। पोरबंदर द्वारका 210। तो द्वारका से निकल के अब ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स चला लिया है एंड वी आर नियर दिस ऑसम बीच। यहाँ पे ना हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैंने सोचा था ड्रोन उड़ाओ, बट आई डोंट थिंक सो कि ड्रोन मतलब DJI Neo जो है वो इतना हवा झेल पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ना अभी हाई टाइड चालू है। सो यस, दिस इज अस एंजॉइंग द सन, एंजॉइंग द राइड। काफ़ी ऑसम फीलिंग है। और मैंने ना आज कार्गो पहना है, बिकॉज जो राइडिंग पैंट है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। प्लीज़ कुछ बनाओ जिससे ना ऐसे कार्गो टेक्सटाइल्स पे, ऐसे कार्गो स्टाइल पे ना कुछ प्रोटेक्शन भी हो। प्लीज़ समबडी डू समथिंग। तो अब हम एंटर कर रहे हैं पोरबंदर फॉरेस्ट डिवीजन। बीच पीछे ही था। मैंने सोचा था ड्रोन उड़ाओ, बट इतना हवा है ना कि ड्रोन सस्टेन नहीं करेगा। तो देखते आगे कहीं पे रुकते हैं, उड़ाते हैं। और वैसे भी भाई ड्रोन को बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने रेंट पे लिया हुआ है। और कहाँ से लिया हुआ है उसका डिटेल्स मैं आपको आगे बताता हूँ। पवन चक्की देखो, पवन चक्की, ये पवन चक्की, वो पवन चक्की। हेलो बैल जी, हमने पहले ही आपसे कहा था कि हम आपसे पंगा नहीं लेंगे। अब हमसे नहीं लेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे। ऑल द पवन चक्की इन द हाउस। 1 2 3 4 5 6 7। Give me a beat, all the Pawan Chakkis in the house. See you around. Oh. ओके, तो फाइनली हम लोग द्वारका पहुंच गए हैं। दिस इज द एंट्री गेट ऑफ द टेम्पल। और अब मैं ना ये साइड जा रहा हूँ टू लुक फॉर सम होटल्स। देखते हैं, थोड़ा घूमते, अगर कुछ अच्छा मिला तो विल स्टे पुट। अभी वैसे भी 5:30 ही हुआ है। आई हैव गुड टाइम टू लुक फॉर अ होटल। ओके, चलो होटल ढूंढते हैं। वैसे आप सभी का देवभूमि द्वारका में स्वागत है। होटल तो उसमें को काफ़ी दिख रहे हैं यार, काफ़ी होटल्स है यहाँ पे। ढंग का पार्किंग मिल गया ना तो बेस्ट है, वही चाहिए यार। यहाँ पे ना मोस्टली होटल्स के ना पार्किंग नहीं होते, सब बोलते बाहर ही लगाओ। अब बाहर लगाओ मतलब यार इतना तामझाम करके रखा गाड़ी के अंदर। कोई आके सिर्फ क्यूरियोसिटी से भी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं करके, तो उसी में ही हो जाएगा फिर। ऑलरेडी
रूम्स अवेलेबल है? डबल में खाली नहीं है सर, एक भी सर। फैमिली रूम खाली है। फैमिली रूम खाली है? अरे यार, मैं सिंगल ही हूँ, मैं फैमिली का क्या करूँ? ओके, तो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है रूम्स, बट वो बोल रहे हैं कि आगे इन्हीं के पहचान में कुछ है। देखो, बुक नहीं करना ना, बुक नहीं करने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा यह है कि फिर तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत है, तुमको जहाँ पे जाना जाओ, ठीक है। नहीं करने का नुकसान यह है कि नहीं मिला तो तुमको ढूंढते रहना पड़ता है जब तक मिलता नहीं है। तो गैस, ये भी नहीं, रोमा क्रिस्टो भी नहीं होगा क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा है। कसोल पूछते गए इसको, शायद तो ऊपर ही है रिसेप्शन, पूछ के आते। सिंगल रूम की अवेलेबिलिटी है? सिंगल रूम काफ़ी एक्सपेंसिव था यार, 2000 बोला उन्होंने, और रूम भी काफ़ी छोटा है, काफ़ी मतलब काफ़ी छोटा है। देखते थोड़ा और आगे जाता हूँ, देखता हूँ। हे गाइस, फाइनली रूम मिल गया, बट एक छोटा सा कांड हो गया। कांड मतलब ऑलमोस्ट 8 से 10 होटल देख लिए मैंने। कहाँ कोई तो मतलब कोई तो ना शुरू होते ही ख़त्म, कहीं कहीं पे पार्किंग नहीं है, लेकिन भाई हर जगह पे रेट है। हर कोई भी मेरे को 2500 के नीचे कोई बोला ही नहीं है मेरे को। तो अगर आप आ रहे हो तो ये याद रखना कि यस, द्वारका इज एन एक्सपेंसिव सिटी। होटल तो आपको महंगा मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर फाइनली चुपचाप गप चुप मुंह बंद करके मैं वापस क्रोमा क्रिस्टो आ गया, जो अपन पहले ढूंढे थे ना, एकदम तालीशान सा दिखने वाला लॉबी। वो मेरे को 5,500 में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट दे रहा है। और रूम देखोगे, रूम ये देखो, क्या ही डबल बेड है, एक ये बेड एक वो बेड, पता नहीं क्यों, बट अपन उसमें सोएंगे, इसमें सामान डालेंगे, क्योंकि देखो रूम मिला, उसको गंदा करने का हक है अपना, ठीक है। तो पसारा कर देंगे, 2 दिन यहीं पे है। बाथरूम भी एकदम मस्त नीट टकाटक बड़ा, लिटरली। और पार्किंग भी है इनका, मतलब कंपाउंड वॉल के अंदर पार्किंग, क्योंकि मैंने आज तक अभी तक मैंने जितना भी होटल देखा ना, किसी का पार्किंग नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब मैं निकलूंगा थोड़ा बाहर, थोड़ा ना नहा वहा के थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि कल का प्लानिंग करना है। कल 3 चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है। तो देखते हैं कि कल कैसा रहेगा। तो आज का नाइट हो, कल का नाइट हो, और संडे को अपन वापस निकलेंगे, ठीक है। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।